हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर, आप सभी को हमारे इस चैनल पर पाठक क्लासेस में वेलकम है। आज मैं और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने ऐसा देखा है। क्यों? उसमें देखो, सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि इक्वेशन बन जाने के बाद ही सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन जो होता है इस तरह से होता है, तो इसमें क्वेश्चन को समझना ये प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को पढ़ करके फिर आपको इसको फ्रेमिंग करना। कैसे फ्रेमिंग करना? इक्वेशन के रूप में। तो वो सबसे डिफिकल्ट वर्क होता है। उसके बाद आप तो बना लोगे, क्योंकि आपने इक्वेशन में टू वेरिएबल के एक्स वाई फाइंड कर चुके हो, काफ़ी क्वेश्चन बना चुके हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है वो मैं बता दूं कि ये इक्वेशन को जब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि इस लाइन को समझना ही मुश्किल होता है। करना क्या है तो मैं एक एक स्टेप करके मैं बताऊंगा, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ जाना है। अ फ्रैक्शन बिकम 4/5 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उसमें हम लोग, फ्रैक्शन कैसा होता है तो हमेशा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन कैसा होता है? फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ये तो होता ही है, आपको छोटे से क्लास में ही फिफ्थ में बता दिया है, फोर्थ में बता दिया गया था कि फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझे ना? इतनी नॉलेज हो गई तो यहाँ से देखते ही पता चल जा रहा है कि आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/5। जब व्हेन 1 इज एडेड, जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे फ्रैक्शन में, तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी दोनों में हम लोग क्या ऐड करेंगे? 1। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 4/5। तो फ्रैक्शन इज, हम मान लेते हैं फ्रैक्शन को x और y, x अपॉन में y या x बाई y, यानी न्यूमरेटर भी लेट यहां लिख सकते हो। शॉर्टकट में बनाना चाहते हो तो ऐसे लिखूंगा, लेट फ्रैक्शन बी x बाई y। अब इसके लिए इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ऐसे ही मान लो। इजी है ना ये लिखना? अब ऐसे लिखोगे, लेट फ्रैक्शन न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन इज x अपॉन y। वो तो आप अपनी लंबी कहानी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मैं इतना समझा दिया कि फ्रैक्शन x और y, यानी कि x न्यूमरेटर होगा तो y डिनोमिनेटर होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? तो x में भी हम यहाँ पर क्या कह रहा है? 1 ऐड कर देना है। तो x में जब हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ लिख देना है ऐसे, x बाई वाई प्लस 1 ऐड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैंने न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला फ्रैक्शन हो जाता है 4/5, ठीक है? ये इक्वेशन 1 बन गया। अब यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन तैयार हो गया, इसको सॉल्व कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 को इस नंबर से और ये पूरे y प्लस 1 को 4 से, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले लिखो 5x प्लस 1, ये वाला नंबर आ गया, इक्वल टू है तो इक्वल टू, फिर 4 है तो 4 लिख करके y प्लस 1 यहां कर देना। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है? 5x प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 4। अब ट्रांसपोजिंग करेंगे, 5x प्लस है तो यहाँ माइनस 4y इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू -1 हो जाएगा, और 5x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा? नहीं, ये कुछ जाना ही नहीं है क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, तो ऐसे ही रहेगा 5x माइनस 4y। ये बन गया एक इक्वेशन, इसका नाम दे देना 1। सेम इसी तरह से दूसरे स्टेप स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप लगा हुआ है
अब उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा, इफ हाउ एवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में। तो यहां पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा और y माइनस 5, क्योंकि दोनों में हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2 बिकम्स 1/2। ये देख रहे हो, तो यहां लिख देंगे 1/2। यहां पर भी सेम ऊपर जैसे बनाया है वैसे सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, और यहां पर 2 से फिर इक्वल टू 1 से हो जाएगा y माइनस 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x माइनस 10 इक्वल टू y माइनस 5, मल्टीप्लाई करने तो आता होगा, इसके बाद तुम्हें दिक्कत ही नहीं है। तो ये 2x यहाँ प्लस में है तो माइनस y हो जाएगा, माइनस 5 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में 10। तो इक्वेशन बन गया आपका 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 10 प्लस 5 इक्वल टू 5। इक्वेशन 2 ये हो गया। ऑन सॉल्विंग 1 and 2 फ्रैक्शन बिकम, जो भी फ्रैक्शन आपको प्राप्त करते हो इस 1 और 2 को सॉल्व करने पर, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो अभी। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, और स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहते हो पार्ट इसको सॉल्व करना। ये हमारे इक्वेशन यहां तक पहुंच चुके थे सॉल्व करके, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 1, इसको इक्वेशन क्या है, ये 1 था और ये इक्वेशन 2 था। इसको हम लोग यहाँ पर देखो 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे कि इसीलिए कि यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट x का 2 है, क्योंकि हमें इसको इक्वेटिंग करना है। ये चीज़ आपको तो पता होगा, लेकिन अब यहाँ पर मैं एक बार बता दिया। दूसरा ये 5 से करेंगे, दूसरा पहले वाले का कोफिशिएंट x का, उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन के 5 से ऑल टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट ये इक्वेशन 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 5 या क्या हो जाता है 10x, 2 4 या 8 माइनस है, प्लस माइनस माइनस 8y इक्वल टू 2 1 या 2 माइनस 2। ये इक्वेशन 3 ले लेंगे, इसे सपोज करेंगे। अब नेक्स्ट 5 को 2 से करेंगे, 5 2 या 10x इक्वल हो गया यहाँ पर, और 5 1 या 5 माइनस 5y इक्वल टू 5 5 जा 25, ये इक्वेशन 4। अब यहां लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 को सॉल्व करने पर, सॉल्व में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये माइनस करने में ये सिंबल डाला जाता है, बहुत जरूरी। अब यहाँ पर देखो माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस 8 प्लस 3 इक्वल प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3y। इसको अब दिक्कत लगे तो अलग अलग नंबर में लिख लेना, माइनस 8 और हमें माइनस करना है माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 इक्वल टू माइनस 3। ये चीज कर सकते हो तुम, दिक्कत हो तो, नहीं तो ऐसे। अब माइनस 2 में 25 माइनस करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस 27, ये बन गया। तो देयरफॉर यहां लिख सकते हो, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 27 बाई माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसल, 3 9 जा 27, तो यहाँ क्या बन गया y इक्वल टू 9। y को आपने डिनोमिनेटर को सोचा था, आपने क्या सपोज किया था, डिनोमिनेटर y है और उसका वैल्यू 9 है। अब पुट द वैल्यू, ये लिखोगे पुट द वैल्यू y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, 1 और 2, 1 और 2 किसी में भी रख लो, तो हम लोग 1 में रखने की कोशिश करते हैं। 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 1। अब देखो हमारा y का वैल्यू 9 है, तो 5x माइनस 4 इंटू 9 इक्वल टू माइनस 1, 5x माइनस 36 इक्वल टू माइनस 1, 5x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर माइनस इधर है तो इधर आकर प्लस में 36,
तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। यहाँ इंप्लाइज दैट का यूज जरूर करना है ना, और देयरफॉर आ जाएगा। इसके बाद देयरफॉर x इक्वल टू 35/5, 5 7 जा 7, तो x की वैल्यू 7 आ गया। इस तरह से बनाना है। अब लिखोगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आंसर में। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हमने सपोज किया था x/y इक्वल टू x हमारा कितना है 7, तो ऊपर लिखना 7 और नीचे y है 9। ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन ये। ठीक है, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। घर पर प्रैक्टिस करना, 2 4 5 10 क्वेश्चन जो भी बनाना चाहते हो आप बनाने की कोशिश करना। और मेरा बेस्ट मैसेज आपके साथ है कि आप जो भी पढ़ते हो आप अच्छी तरह से समझ जाओ। हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा हमेशा। ओके, थैंक यू।